हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कैरेक्टर्स। ओके, सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो इनपुट्स दिए हुए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो वो देखते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है जो स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर करता है और उसका नाम वर्ड्स है, ठीक है। और एक स्ट्रिंग दी गई है कैर्स नाम की। अब हमें इसमें करना क्या और ढूंढना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे जो हमें ये कैर्स नाम का स्ट्रिंग दी हुई है, ये जो स्ट्रिंग दी हुई है जैसे इसमें अटैच दी हुई है फर्स्ट एग्जांपल में हमें, तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस वर्ड के लेटर्स के साथ हम इस एरे में जो गिवन है हमें वर्ड्स स्ट्रिंग्स जो हमें गिवन है वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे अगर हमें मैच करना होता है, हम जनरली जब हम एज अ ह्यूमन हम देख रहे हैं इसे, तो हम इसको कैसे देख रहे हैं कि सी है इसमें, ए है इसमें, टी है इसमें। तो मतलब अगर तो जो इसमें एलिमेंट्स चाहिए इस वर्ड को कैट को बनाने के लिए वो इस लेटर में प्रेजेंट है, इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो मतलब वो वर्ड इससे बन सकता है, राइट। और अगर तो नहीं प्रेजेंट है, जैसे ये बी टी, तो बी जो है वो अटैच जो स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड की गई है एज एन इनपुट उसमें प्रोवाइडेड नहीं है, उसमें है ही नहीं है ऐसा लेटर कोई भी, तो इसलिए हम बी टी नहीं बना सकते हैं इसके कैरेक्टर से। तो हम ऐसे मैच कर रहे हैं, राइट। और हर कैरेक्टर एक ही बार यूज़ हो सकता है, जैसे इसके अंदर 2 टाइम्स ए है और हम तो इसमें हम हमारे पास CAAT वर्ड होता कोई, तो वो भी बन सकता था क्योंकि ए 2 टाइम्स प्रेजेंट है। मतलब फ्रिक्वेंसी हम उतनी ही यूज़ कर सकते हैं जितनी हमारे पास इस वर्ड में गिवन है। हर एक लेटर एक वर्ड का हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं कोई दूसरा वर्ड बनाने के लिए, ओके। तो अब फ्रिक्वेंसी की बात आई तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर तो जितनी फ्रिक्वेंसी मतलब हर लेटर की फ्रिक्वेंसी हम इसमें नोट कर लें, ए की कितनी फ्रिक्वेंसी है इस वर्ड में, टी की कितनी है, फिर सी की कितनी है और एच की कितनी है, सबकी फ्रिक्वेंसीज नोट कर लें। और फिर हम इस लेटर की फ्रिक्वेंसीज देखें, CAT, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स प्रेजेंट हैं उनकी फ्रिक्वेंसी देखें। अगर तो जो फ्रिक्वेंसीज हैं जो रिक्वायर्ड है वो इससे कम है या इसके इक्वल है, जो हमें स्ट्रिंग गिवन है उसके कम या इक्वल है वो एलिमेंट्स की, तो मतलब हम रिटर्न कर देंगे कि हम इस लेटर से ये वर्ड बना सकते हैं, ओके। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर तो फ्रिक्वेंसी जितनी फ्रिक्वेंसी हमें ये वर्ड बनाने को चाहिए उतनी फ्रिक्वेंसी इस वर्ड में उस लेटर की है, तो हम इसके अंदर वो वर्ड बना सकते हैं, ओके। तो अब हम इसको एक बार कोड करने का ट्राई करते हैं। कोड में जैसे मैंने आपको बोला कि हमें सबसे पहले तो एक वो देखनी है कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें काउंट करने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इंक्लूड किए हैं। फ्रीक्वेंसी देखनी है ना सबकी, हमें पूरे उसकी जो हमें स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है उसकी। तो हम सबसे पहले तो हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे इंटीजर टाइप का, ठीक है। और उसका हम नाम रख लेते हैं काउंट्स, और इसका हम साइज़ भी डिक्लेयर कर लेते हैं अब, क्योंकि हमें चाहिए हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना, राइट। 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, तो हमने 26 साइज़ का ही एक वेक्टर डिफाइन कर लिया है कि जौन सी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस लेटर की, जैसे 0 पे जो पड़ा होगा इस वेक्टर में, 0th इंडेक्स पे पड़ी होगी ए की फ्रीक्वेंसी, 1 इंडेक्स पे पड़ी होगी बी की फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऐसे करके सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इस वेक्टर में हम स्टोर करते जाएंगे, ओके। तो इस कैरेक्टर में फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए उस वर्ड पे ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। तो हम उस वर्ड के पे ट्रैवर्स करते हैं। हमारा जो वर्ड है उसका नाम कैर्स है, राइट। तो हमने कैर्स पे ट्रैवर्स करते हैं अब, ओके। तो हमने अब कैर्स पे ट्रैवर्स किया। उसके बाद हमने जो ऊपर एरे बनाया है काउंट्स नाम का, इस काउंट्स नाम में जो भी इस कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू है ना, तो CH-A। अब CH-A क्यों किया हमने यहाँ पे, CH जैसे इसकी जो स्काई वैल्यू होगी कैपिटल ए की, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं स्काई वैल्यू इसकी ढूंढते हैं। देखो स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज़ 65, राइट। तो हमने जो अपना ये डिफ़ाइन किया है, जो काउंट्स वेक्टर डिफाइन किया वो 0 to 26 किया है, तो अगर हम ए पे ही स्टोर कर देंगे उसे, ए पे ही अगर हम स्टोर कर देंगे उसे, तो वो तो 65 पे स्टोर होगा अगर कैपिटल लेटर्स होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर का दिखाया है हमें यहाँ पे 65। तो अगर कैपिटल लेटर्स होंगे और स्मॉल लेकिन 97 होती है, ठीक है ना।
तो कैपिटल लेटर्स अगर हमारे यहाँ पे होंगे तो वो 65 पे जाके स्टोर हो जाएगा, बट 65 तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट जहाँ पे आएगा, जो भी कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास सी आया, ठीक है, सी आया तो उसकी स्काई वैल्यू क्या होएगी 100। अगर जैसे अगर स्मॉल लेटर्स का देख रहे हैं अब हम, ठीक है ना, 97 होती है ए की, तो 98 होगी बी की, और 99 होगी सी की, 99 हो जाएगी सी की स्काई वैल्यू 99 आ गई। अब 99 तो हमारे पास इस वेक्टर में स्टोर करने को है नहीं, हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो हमने CH- ए इसलिए किया कि जो भी हमारा कैरेक्टर हो, ठीक है ना, जैसे सी है अगर हमारा यहाँ पे कैरेक्टर, तो सी में से हमने माइनस कर दी है वैल्यू, स्काई वैल्यू ए की -97, तो हमारे पास क्या आ गया 2। और हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो 0 पे है वहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, 1 पे हमारी बी की फ्रीक्वेंसी और 2 पे हमारी सी की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो तब इसलिए अब हमारे पास आ जाएगा 0 to 26 के बीच में नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ए कैरेक्टर की स्काई वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है इससे, ठीक है। हमने यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट कर दी। अब इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कि अगर जैसे हमने काउंट्स 26,0 का क्या मतलब था, यहाँ पे हमने सारे जितने भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है 26 के 26 एलिमेंट्स वहाँ पे 0 स्टोर कर दिया है। अब हम यहाँ पे कर देंगे इसको प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, काउंट्स वेक्टर में इस पोजीशन पे, इस इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा, मतलब अगर वहाँ पे 1 पड़ा है तो 1 में +1 करके वो वहाँ पे स्टोर कर देगा दोबारा से उसी जगह पे। तो CH-A मतलब वो इंडेक्स पोजीशन पे पहुँच गए हम, प्लस प्लस मतलब हमने उसकी वहाँ की वैल्यू उठाई, जैसे अभी तो 0 है एट फर्स्ट, जब लूप चलेगी तो 0 होएगी, राइट। तो जब हम 0 से हम जाएंगे आगे, तो यहाँ पे प्लस प्लस देखेगा वो, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आया और वहाँ पे 0 स्टोर है, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस देखा, उसने पहले 0 देखा, 0 में +1 किया प्लस प्लस होने के कारण यहाँ पे, और उस 1 को वापस उसी पोजीशन पे स्टोर कर दिया, ओके। तो इतने से हमारे पास इस कैरेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। अब हम एक रिजल्ट वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है कि जौन से वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कैट फॉर्म कर सकते हैं इन लेटर से, और हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं हैट इन लेटर से। तो कैट में कितने लेटर्स हैं 3, हैट में कितने लेटर्स हैं 3, तो हमारे पास टोटल आउटपुट क्या आना चाहिए 3 + 3 6, मतलब जितने एलिमेंट्स मतलब हम फॉर्म कर सकते हैं इस एरे में से, उनका साइज़ का सम आना चाहिए, ओके, उनके साइज़ का सम आना चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो रिजल्ट को 0 से डिफाइन कर दिया, ओके। अब हम चलेंगे इन वर्ड्स में ट्रैवर्स करेंगे, कि हमें वर्ड्स में चेक करना है कि क्या जो कैट में कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है वो हमारे पास उतनी फ्रीक्वेंसी या उससे कम, मतलब इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिक्वायर्ड है, क्या उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस वर्ड में उन लेटर्स की है। तो हम अब ट्रैवर्स करेंगे इस वर्ड्स वाले वेक्टर में, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग वर्ड्स, सॉरी वर्ड लिख देंगे क्योंकि वर्ड्स हमारा ऑलरेडी एक वेरिएबल डिफाइन है जिसका जो वेक्टर है हमारा, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड लिख दिया जो कि ट्रैवर्स कर रहा है वर्ड्स में, ओके, जो कि हमारा वर्ड्स में ट्रैवर्स कर रहा है। अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ हम यहाँ पे एक अब अपना मतलब हमें चेक करना है कि क्या हम इसे फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, तो हम एक और अलग वो लिखेंगे फंक्शन जो कि ये चेक करेगा कि क्या हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो हम उस फंक्शन को हम ऐसे लिख देंगे कैन फॉर्म, क्या वो चीज़ हम फॉर्म कर सकते हैं। और कैन फॉर्म को क्या दो चाहिए इनपुट्स, कि एक तो वर्ड चाहिए जिसको हमें चेक करना है, राइट, और एक उसे चाहिए ये काउंट्स वाला वेक्टर, तो इसको एक काउंट्स वाला वेक्टर दे देंगे हम। अगर तो फॉर्म कर सकता होगा तो RES प्लस इक्वल्स टू, मतलब अगर तो वो फॉर्म कर सकता है वो चीज़, वो वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, अगर हमारे अटैच से कैट हम फॉर्म कर सकते हैं, तो हमें अपने रिजल्ट में क्या ऐड करना है, कैट का साइज़, कितने एलिमेंट्स है उसमें, राइट। तो हम क्या इसमें RES में प्लस कर देंगे वर्ड डॉट साइज, ठीक है, वर्ड का साइज़। स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग है, मतलब साइज़ भी चल जाएगा लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे लेंथ यूज़ करते हैं, वर्ड डॉट लेंथ लिख दिया हमने, ठीक है, RES प्लस वर्ड की लेंथ कितनी है, तो वो स्टोर करता जाएगा, ओके। और फिर एंड में हम क्या रिटर्न कर देंगे RES, हमने अपना रिजल्ट रिटर्न कर दिया।
अब हमें लिखना है ये वाला फंक्शन, कैन फॉर्म वाला फंक्शन, राइट। हमें अब लिखना है कैन फॉर्म वाला फंक्शन। इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इफ़ कंडीशन में हम ट्रू फॉल्स ही देखते हैं ना, कि अगर तो जो अंदर कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारा इस जो हम नया वो लिख रहे हैं फंक्शन लिख रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए बूलियन मतलब, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक कैन फॉर्म फंक्शन बनाया जिसमें हम इनपुट क्या ले रहे थे, एक तो स्ट्रिंग ले रहे हैं वर्ड नाम की, ठीक है, और दूसरा हम ले रहे हैं वेक्टर ले रहे हैं काउंट नाम का, काउंट्स है आई गेस उसका, हाँ काउंट्स नाम का हम एक वेक्टर इनपुट ले रहे हैं। ओके, अब हमें इस लेटर की भी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, राइट, कि इसमें कौन से एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेक्टर डिफाइन कर देंगे कैर टाइप का, सॉरी इंट टाइप का, सी से, ठीक है, सी नाम से हम डिफाइन कर देंगे। सी या कैर हम जितने मर्जी जॉन से मर्जी उससे वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कैर काउंट रखना है तो हम यहाँ पे कैर लिख लेते हैं, चलो ठीक है। हमने यहाँ पे सॉरी कैर नहीं लिख सकते, सी एच लिख देते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि कैर तो डाटा टाइप है ना एक, तो हम उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो सी एच लिख दिया हमने यहाँ पे, हमारा जो ये स्ट्रिंग होएगी। अब हमने यहाँ पे इसको भी 26 साइज़ का बनाया और सब जगह पे 0 डाल दिया। ओके, हमने वेक्टर ऐसे डिफाइन किया कि उसका साइज़ 26 लिख दिया और सारे एलिमेंट्स की जगह पे 0 लिख दिया हमने। ओके, अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि अब हमें इस वर्ड वाली स्ट्रिंग में भी तो ट्रेवर्स करना है। अब ये जो वर्ड वाली स्ट्रिंग है वो इस वेक्टर में जो वर्ड्स प्रेजेंट है वो वाला है वर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड में ट्रेवर्स कर रहे हैं और हमने यहाँ पे इस वेक्टर का कोई एक वर्ड इनपुट दिए, इस कैन फॉर्म वेक्टर को, कैन फॉर्म फंक्शन को, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिखी कैर सी एच, हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया जो कि ट्रेवर्स करेगा इस वर्ड के कैरेक्टर्स पे, तो इस वर्ड पे ये ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक्स नाम का, जिसको हम लिख देते हैं सी एच माइनस ए। जो चीज़ हमने यहाँ पे करी थी वही सेम चीज़ हम दोबारा, क्योंकि हमें फिर से फ्रिक्वेंसी ही काउंट करनी है। हमें ऐसे अगर मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट सी एच माइनस ए भी लिख सकते थे, बट हम इसको आपको इजी बनाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे सी एच माइनस ए यहाँ पे डायरेक्टली हमने उसके इंडेक्स में लिख दिया, हम वैसे ही लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमें अब आगे दो जगह और यूज़ करना है इसे, हम दोनों जगह सी एच माइनस ए वो बार बार कैलकुलेट करता, तो हमने एक ही जगह पे उसे एक्स में कैलकुलेट करवा दिया। अब हम एक्स को यूज़ करेंगे आगे। ओके, तो अब हमने एक्स को सी में एक्स वाली पोजीशन पे प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि हम जैसे जहाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे थे तो प्लस प्लस कर रहे थे ना हम यहाँ पे भी, तो हमने उस इंडेक्स पोजीशन पे जाके प्लस प्लस कर दिया। एक्स यहाँ पे सी एच माइनस ए ही है और यहाँ पे हमने सी एच माइनस ए लिखा था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। अब हम देखेंगे इफ़ जो सी एक्स का काउंट इस वक्त है वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो बड़ा है काउंट्स में जो उस पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब एक्स पोजीशन के एक्स मतलब क्या, किसी कैरेक्टर का काउंट, किसी कैरेक्टर कितनी बार फ्रीक्वेंसी उसका काउंट, उसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें काउंट्स वाले में चेक करनी है ना, उसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें काउंट्स वाले में चेक करनी है। तो हमने चेक किया कि क्या जो हमें रिक्वायर्ड है और जो हमें प्रोवाइडेड है, मतलब इतने हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है उस एलिमेंट की, है ना। तो अगर तो जो हमें गिवन है उससे बढ़ जाएगी हमारी रिक्वायरमेंट तो हम वो वर्ड नहीं फॉर्म कर पाएंगे, तो इसलिए तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये वाला वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। ओके, अब ये हो गया, अगर पूरी लूप सही से काम कर गई और सारे हमारे जो नंबर और रिक्वायर्ड हैं और नंबर ऑफ़ गिवन है हमें, वो दोनों आपस में, मतलब जो गिवन है वो हमें वो ज़्यादा ही रहे हर बार या इक्वल आ गए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो मतलब ये लूप सही से चलती रहेगी नॉर्मली और यहाँ पे फॉल्स भी रिटर्न नहीं हुआ होगा। सारी लूप ख़त्म हुई, सारे कैरेक्टर्स हमने चेक कर लिए, तो अब हम एंड में रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, एंड में हमने ट्रू रिटर्न कर लिया। अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे सी एच हमने यहाँ डिफाइन किया था, इसको हम ना सी कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल हम डिफाइन करा है हमने यहाँ पे सी एच किया है, तो हमने जो यहाँ पे वेक्टर डिफाइन किया है
वो सी नाम कर देते हैं क्योंकि हम आगे भी सी एक्स और सी एक्स पोजिशन पे ही जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वर्ड कैरेक्टर हम वर्ड में ट्रेवर्स करें तो उसके लिए हमने वेरिएबल ही सी एच डिफाइन किया, तो हम इसे सी रखेंगे। ओके, सो हम इसको रन करके देखते हैं हम एक बार। अब सॉरी, आई गेस मैंने कहीं सेमीकोलन मिस कर दिया है। ओके, यहाँ मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया था। सो अब दोबारा रन करके देखते हैं। रन हो गया, इसको सबमिट भी कर लेते हैं। सो ये सबमिट भी हो गया। सो आई गेस आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।